हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आशा है कि आपके घर में सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका एंटी हिस्टामिन। देखेंगे एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि हिस्टामिन्स क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिस्टामिन्स क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे एंटी हिस्टामिन क्या है। उसके बाद जो हमारे एंटी हिस्टामिन वाले रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, इन सब को बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और तो चलिए अब देखते हैं हम एंटी हिस्टामिन्स को। एंटी हिस्टामिन्स हमारे क्या होते हैं, ये जो है ड्रग्स होते हैं ऑटोकॉइड्स फैमिली के। अब आपको ये समझना होगा कि एंटी हिस्टामिन है क्या। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एंटी, दूसरा है हिस्टामिन। तो जो भी हमारा हिस्टामिन्स के फंक्शन को अपोज करते हैं उनको बोला जाता है एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन समझने से पहले हमको ये देखना है हिस्टामिन क्या होते हैं। हिस्टामिन बेसिकली ऑटोकॉइड्स फैमिली के तीन जो हमारी क्लास के ड्रग होते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सेरोटोनिन, इनमें से एक होते हैं हमारे हिस्टामिन। हिस्टामिन बेसिकली क्या है, ये हमारे एक तो लोकल हार्मोन्स है। लोकल हार्मोन्स कहने का मतलब कि जैसे कि ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में कहीं पे भी अगर हमें बाहर से कोई इफेक्ट हुआ, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया या फिर हमको यहाँ पे कोई चोट लग गई या फिर कोई एलर्जी हो गई, तो इसका एक्शन जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ उसी लोकेशन के टिश्यूज शो करेंगे। जैसे आपको कोई पिंपल्स हो जाता है या फिर किसी इंसेक्ट बाइट पे उसकी जगह पे रेडनेस आ जाती है। तो हमारा पहला क्या है, लोकल हार्मोन्स। सेकेंड जो है दे आर लोकल केमिकल मैसेंजर्स। तो लोकल हार्मोन्स कहने का मतलब ही है कि वो लोकल केमिकल मैसेंजर है, वो स्पेसिफिक एरिया के टिश्यू पे वर्क करते हैं, पूरी बॉडी पे इसका असर नहीं दिखता है। फिर क्या है, ड्रग दैट इनहिबिट एक्शन ऑफ हिस्टामिन दैट आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिन। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। तो बात करते हैं हिस्टामिन का हमें एक्शन कहाँ देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी पे ही अलग अलग पार्ट पे, अलग अलग टिश्यू पे हिस्टामिन का एक्शन दिखता है, बट मोस्ट कॉमनली जो हमारे लंग्स के टिश्यू हैं, स्किन के टिश्यू हैं या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के टिश्यू हैं, वहाँ पे हिस्टामिन का फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बहुत जल्दी जल्दी ये वहाँ पे एक्शन शो करते हैं, ऐसे कहें। अब हिस्टामिन कैसे सिंथेसाइज होता है, तो हमारे पूरी बॉडी के ज़्यादातर टिश्यूज़ में हिस्टिडीन नाम का एक इनएक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है, जो कि हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी कोई बाहर से केमिकल मैसेंजर आता है, इफेक्ट करता है, तब ये हिस्टिडीन जो है हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये हिस्टिडीन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारी बॉडी की पैराइटल सेल जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, और हमारी मैस्ट सेल में। आगे देखते हैं हमारा रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अच्छा, हिस्टामिन कब रिलीज होगा हमारी बॉडी में, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है। जैसे कि कभी आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से इफेक्ट आया, मतलब उसको बोला जाता है स्टिमुली। स्टिमुली बेसिकली एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमारी बॉडी में बाहर से आता है, जिसकी तरफ हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। जैसे समझिए कोई इंसेक्ट आया आपके यहाँ पे हाथ पे बैठ गया, अब उसने क्या काम किया, अपना कुछ ना कुछ एक्शन शो करा, जहाँ पे यहाँ पे उसने थोड़ी सी स्किन डैमेज कर दी, या फिर हमारी एपिडर्मिस या डर्मिस में जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है उसमें अपना केमिकल रिलीज़ किया। अब उसके बाद होगा क्या कि वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज़ होंगे। हमारी बॉडी में क्या हिस्टामिन का वर्क होता है, वो अपने स्पेसिफिक जो रिसेप्टर साइट होती हैं उनसे जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। ये बेसिकली इसके वजह से क्या होगा, हमको कॉमन कोल्ड हो सकता है, कॉमन कोल्ड की वजह से हमारा हिस्टामिन रिलीज़ होगा, या फिर वैनम जैसे इंसेक्ट या फिर स्नेक वगैरह बाइट कर ले जिसकी जहर से या फिर इंसेक्ट बैठ जाए, या ट्रॉमा हो जाए, या फिर किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए। एलर्जी क्या है, लोगों को स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी होती है, या फिर एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस सीवियर एलर्जी को हम लोग एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अभी तक हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इसका जो वर्क होता है कैसा होता है कि जैसे ये हमारा है हिस्टामिन, ये इसकी रिसेप्टर साइट है। जब कोई हमारा हिस्टामिन इस रिसेप्टर साइट से बाइंड करता है तो हमें उसका एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि पिंपल हो जाते हैं, या हमारी बॉडी वहाँ पे आरबीसी का क्लॉट बना देती है ताकि हमारी बॉडी उस जगह पे लड़ सके। जैसे कि आपका ये स्पेसिफिक टिश्यू है, यहाँ पे अगर इसने इंसेक्ट ने बाइट किया तो हमारी पूरी बॉडी की WBC यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि हमें इससे बचाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक पिंपल टाइप दिखेगा जो वाइट कलर का हो जाएगा, जहाँ पे WBC का क्लॉट बन जाएगा जो कि उस चीज़ को मारेंगी।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो रिसेप्टर वाली बात मैंने बताई है कि रिसेप्टर बाइंड करता है तो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो होता है। तो जो आपके हिस्टामिन है वो रिलीज होते हैं स्टिमुली के बाद। स्टिमुली क्या थे, बाहर से आने वाले सिग्नल्स। जब भी कोई हमारी बॉडी पे सिग्नल आता है तो हिस्टामिन रिलीज होते हैं, फिर वो बाइंड होते हैं कुछ रिसेप्टर्स से, जो बेसिकली 4 होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। तो इसमें जो H1 रिसेप्टर है और H2 रिसेप्टर है, ये हमारे मोस्ट कॉमन रिसेप्टर हैं जो कि डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते ही रहते हैं। जैसे कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो सब H1 रिसेप्टर्स की वजह से होता है। और या फिर हमारी वेसल्स को डायलेट करना, मतलब वेसल्स की जो चौड़ाई है उनको बढ़ा देना, या कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ाना ताकि ड्रग हमारी जो सेल्स हैं उनके आर पार आराम से आ जा सके। इनकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होगी तो वो कुछ पिंपल्स वगैरह टाइप या फिर और कुछ एक्शन शो जरूर करेगी, जो कि सिम्टम्स जो हैं हमको विजिबल होंगे। बात करें H2 रिसेप्टर की, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में रिलीज़ होते हैं। जब भी हिस्टामिन इन H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हमारी बॉडी में, या फिर बोला जाए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये थी बात हिस्टामिन्स की। तो अब हमने हिस्टामिन देख लिया है और हिस्टामिन के रिसेप्टर देख लिए हैं, तो अब हमको देखना होगा कि एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं। एंटी मतलब अपोज करना, हिस्टामिन्स मतलब जो भी हमारे लोकल मैसेंजर हैं। तो हमारे लोकल मैसेंजर के एक्शन को अपोज करने को हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिन्स। अब हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, इसको दूसरे नाम से बोला जाता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है सेम, मतलब जो हमारे एक्शन को अपोज करते हैं उनको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। एंटागोनिस्ट मतलब ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे मेन ड्रग को हटा के उनकी जगह पे आके उनके एक्शन को कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि हमारा ये है हिस्टामिन, ये अपनी रिसेप्टर साइड से बाइंड करेगा। यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा होता है वो होता है लॉक एंड की वाला। जैसे ताला चाबी होता है, फिक्स चाबी की का जो है जगह है वो फिक्स ताले में ही होती है, ऐसे ही स्पेसिफिक ड्रग जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होगा जाके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हिस्टामिन है कोई भी ड्रग, और ये है आपकी हिस्टामिन 1 रिसेप्टर साइट या हिस्टामिन 2 रिसेप्टर साइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है हमारा एंटागोनिस्ट, जो कि सेम देखने में जो है वो हिस्टामिन की तरह ही है, बट इसका एक्शन जो है वो है अलग है। हिस्टामिन जहाँ पे जाके बाइंड करना था ये उसको रोक के अपने आप उस जगह पे बाइंड कर देगा, जो कि हमें रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। और इसका जो हिस्टामिन का एक्शन आने वाला था वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन के जो है बाइंडिंग के बाद हमको देखने को मिलती है एलर्जी या पिंपल या फिर और कोई इफ़ेक्ट, जो कि अब हमको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि H2 रिसेप्टर वाली बात करें, हिस्टामिन जब बाइंड करता है हमारे H2 रिसेप्टर से तो क्या बनाता है, गैस बनाता है, प्रोटॉन पंप कर देता है, एसिड लेवल बढ़ा देता है। बट जब ये हमारा बाइंड हो जाएगा तो हमको वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जो हमारे H1 रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट जनरेशन के रिसेप्टर, दूसरे होते हैं सेकंड जनरेशन के रिसेप्टर। जो फर्स्ट जनरेशन के रिसेप्टर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहली बात तो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, फिर इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो ये हमारी कॉस्ट को लो कर देते हैं, जेब पे कम खर्च पड़ता है। दूसरी बात, ये जो है ड्रग पेनिट्रेट करके हमारे CNS में पहुंच जाते हैं। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या कॉज करते हैं, सेडेशन। सेडेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसा ये हमारी बॉडी में को रिलैक्स करवाते हैं, डिप्रेशन से छुटकारा मतलब डिप्रेशन से छुटकारा हमको मिलता है, पर उसके साथ ये सेडेशन कॉज करते हैं। सेडेशन का मतलब होता है नींद, जिसमें कि हमको नींद आ जाती है, एक मतलब नशा सा हो जाता है। तो इसलिए ये ड्रग जो है हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, और क्योंकि सेडेशन हो जाता है इसकी वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट कुछ देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट की। पहली बात तो ये है, ये स्पेसिफिक हैं H1 रिसेप्टर्स के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे H1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, हमारे ब्रेन वगैरह को क्रॉस करके कोई भी हमको सेडेशन कॉज नहीं करेंगे। इसी वजह से ये हमारे लिए लेस टॉक्सिक हो जाते हैं, जिसका हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को बहुत ही कम मिलता है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रग लिखी हुई हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में है क्लोरफेनारामाइन, साइक्लिजाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइफेनहाइड्रेनेट, डॉक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सीजीन, मैक्लिजीन, प्रोमेथाजीन। और सेकेंड जनरेशन की जो कॉमन यूज ड्रग हैं वो है सिट्रीजिन और डेस्लोरेटिडीन, फेक्सोफेनाडीन, लोरेटिडीन। ये आपकी जो है कॉमन ड्रग हैं। अब बात करते हैं जो हमारे थेराप्यूटिक यूजेस हैं। भाई हमने ये तो पढ़ लिया है कि हिस्टामिन क्या है और एंटी हिस्टामिन क्या है। तो हिस्टामिन जो है नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे थे, बट हमने उनके एक्शन को रोकने के लिए क्या काम किया, एंटी हिस्टामिन्स दिए। अब क्यों दिए, इनका क्या यूजेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी का इफेक्ट जो कि किसी भी बाहर के एक्शन की तरफ हमारी बॉडी करती है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, एपिनेफ्रिन जो होता है वो एनाफिलैक्सिस या फिर कुछ ऐसी ही कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एनाफिलैक्सिस क्या होता है, एनाफिलैक्सिस का मतलब होता है जो बहुत ही सीवियर एलर्जी होती है उसको एनाफिलैक्सिस बोला जाता है। मोशन सिकनेस, नोजिया, जैसे कि इसका एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन जो है या फिर मैक्लिजीन है। ये मोस्ट कॉमन है आपको नोजिया वगैरह से जो है प्रिवेंट करने के लिए। एंटी हिस्टामिन जो होते हैं कुछ, ये क्या काम, जो ये मोशन सिकनेस, नोजिया है, एंटी हिस्टामिन क्या काम करते हैं, जो जल्दी जल्दी आने वाली उल्टी है उसे हमें प्रिवेंट करते हैं। H1 जो एंटागोनिस्ट है इसके हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सेडेशन, क्योंकि जो हमारे H1 रिसेप्टर फर्स्ट जनरेशन के हैं वो सेडेशन कॉज करते हैं। माउथ ड्राइनेस भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा ओवरडोज। ओवरडोज किसी भी चीज़ की हो वो हार्मफुल हमारे लिए होती ही होती है। बात करें जो सेकंड है हमारा H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। H2 बोले तो जो हमारा H2 रिसेप्टर है बॉडी में, वहाँ पे जो हिस्टामिन बाइंड होने हैं उनकी जगह को लेके जो हमारे एंटागोनिस्ट आएंगे। जैसे कि हमारा ये H2 क्या है, ये है हमारा हिस्टामिन एक जो बाइंड करने वाला है हमारा H2 साइड से। इसकी जगह पे क्या होगा कि हमारा एक एंटी हिस्टामिन जो है वो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो ये क्या काम करते हैं, H2 रिसेप्टर साइड पे बाइंड करते हैं। फिर क्या बोला गया है, इनका जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो किया जाता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन में। गैस्ट्रिक जो है हमारी बॉडी में पीएच लेवल कम करने के लिए इनका यूज़, पीएच लेवल बढ़ाने के लिए, मतलब जो एसिडिक लेवल है उसे कम करने के लिए। दूसरी बात इनका यूज़ किया जाता है जब बॉडी में अल्सर हो या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो तब। अब देखा जाए जो मोस्ट कॉमन H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है वो है हमारे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, नाइजेटिडीन, जिसमें हमारा मोस्ट कॉमन यूज़ होता है रेनिटिडीन या फिर सिमेटिडीन। और जबकि हमारा जो फेमोटिडीन है ये 4 टाइम्स जो है अच्छा होता है वर्क में रेनिटिडीन से। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आशा है कि आप हमारे साथ देंगे और चैनल में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग अब जो है आगे आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।